हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स फिक्स कंप्यूटर। और आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से विंडोज़ 11 के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाया जाता है और उस पेन ड्राइव की हेल्प से किस प्रकार से विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया जाता है। तो विंडोज़ 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए मैं आज आपको सुपर सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ। आप इजीली विंडोज़ 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक पेन ड्राइव जिसमें आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा ना हो। आप ये पहले ही कंफर्म कर ले कि आपको उसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा ना हो। तो पेन ड्राइव का फॉर्मेट मानने के बाद कर देना है अपने कंप्यूटर से कनेक्ट। तो यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव कर दिया है कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद अब मुझे डाउनलोड करना होगा विंडोज़ 11 का मीडिया क्रिएशन टूल। तो मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड करने के लिए मुझे जाना होगा क्रोम पे। क्रोम में सिंपली टाइप करना होगा डाउनलोड मीडिया क्रिएशन टूल फॉर विंडोज़ 11। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। सेकेंडरी ऑप्शन मिल जा रहा है विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल। तो इस इंस्टॉलेशन मीडिया को मुझे कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद करना है ओपन। यस। एक्सेप्ट। नेक्स्ट करना है। अब हमें यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करना है। ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली विंडोज़ 11 का पोर्टेबल पेन ड्राइव तैयार कर देगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब हमसे पेन ड्राइव की लोकेशन पूछी जा रही है, तो ये डी ड्राइव को सिलेक्ट कर रहा है। रिमूवेबल ड्राइव जो भी कनेक्ट होगी ये ऑटोमेटिकली इसको उठा लेगा। नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा विंडोज़ का पोर्टेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इसके लिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो हमारा पोर्टेबल पेन ड्राइव बन चुका है। फिनिश कर देते हैं स्टेप्स को। तो अब हम इस पेन ड्राइव की हेल्प से किसी भी सिस्टम में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हमें पता होनी चाहिए हमारे सिस्टम की बूट मेन्यू की, और हमें बूट कराना होगा अपने सिस्टम को पेन ड्राइव की हेल्प से। तो पेन ड्राइव की हेल्प से बूट कराने के लिए सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा पहले। अब विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि हमारा पीसी विंडोज़ 11 की सभी बताई गई रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या क्या चाहिए। विंडोज़ 11 को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे फास्ट प्रोसेसर, मिनिमम 4 GB रैम, उसके अलावा 64 GB की स्टोरेज। उसके अलावा हमारा सिस्टम का जो बायोस है वो UEFI मोड सपोर्ट करता हो, और हमारे सिस्टम में इंटेल का TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल वर्जन 2.0 होना चाहिए। अगर हमारे सिस्टम में TPM 2.0 नहीं होगा तो हमारा पीसी विंडोज़ 11 नहीं चला सकता। इसके अलावा हमारा पीसी डायरेक्ट X12 कंपेटेबल होना चाहिए, और मिनिमम 720p की हमारी मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। बस आपको इतना ही चाहिए और आप आसानी के साथ में विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि आप टीपीएम कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका पीसी UEFI बायोस मोड सपोर्ट करता है या नहीं। इसके लिए आपको एक सिंपल सी कमांड हमें रन करनी होगी। विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद हमें डाल देना है MSInfo.32। एंटर प्रेस करेंगे। इसी के बाद बायोस मोड में हमें यहाँ पर दिख जाता है UEFI।
अगर ये आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका बायोस यूईएफआई मोड सपोर्ट करता है। 7 जनरेशन से ऊपर जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप हैं वो सभी यूईएफआई मोड सपोर्ट करते हैं, और सभी में टीपीएम सिक्योरिटी दी गई है। तो आप आसानी से 7 जनरेशन या उससे ऊपर के लैपटॉप और डेस्कटॉप में आसानी के साथ विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। अब मैं सबसे पहले अपना पेन ड्राइव को पीसी में कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपने विंडोज़ 11 का बूटेबल पेन ड्राइव अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिया है, ये मेरा शो कर गया। इससे पहले हमें टीपीएम सिक्योरिटी को इनेबल करना होगा। तो टीपीएम सिक्योरिटी का कैसे इनेबल करोगे, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। वो इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम को करना होगा शट डाउन, या आप रिस्टार्ट भी कर सकते हो। रिस्टार्ट करने के साथ साथ आपको प्रेस करने होंगे अपने सिस्टम की बायोस की। तो मैं डेल का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, मेरे डेल के सिस्टम में मेरी बायोस की F2 है, तो मैं लगातार अपने कीबोर्ड में F2 प्रेस कर रहा हूँ। थोड़ी देर में मेरी बायोस स्क्रीन मेरे सामने होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी बायोस स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मुझे सबसे पहले जा करके यहाँ पर टीपीएम सिक्योरिटी को इनेबल कर देना है। तो टीपीएम में मुझे यहाँ पर मिल जाएगा सिक्योरिटी के अंदर टीपीएम सिक्योरिटी। तो उस टीपीएम के अंदर मुझे मिल जा रहा है टीपीएम 1.2 सिक्योरिटी। तो मेरा सिस्टम टीपीएम 2.0 सपोर्ट नहीं करता, 1.2 सपोर्ट करता है, लेकिन इसके बाद भी मैं आसानी के साथ में विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर पाऊंगा। टीपीएम सिक्योरिटी हमारे यहाँ से ऑन होनी चाहिए। उसके बाद मुझे नीचे आ जाना है सिक्योर बूट में। अब विंडोज़ 11 के लिए मुझे सिक्योर बूट को भी इनेबल करना होगा। अब सिक्योर बूट को मैं जल्दी से इनेबल कर देता हूँ। ये यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है कि मेरा सिस्टम अभी लेगेसी को सपोर्ट करता है, तो मुझे पहले लेगेसी रोम सपोर्ट डिसेबल करना होगा, जो मुझे मिल जाएगा यहाँ ऊपर की तरफ। मैं आ जाता हूँ एडवांस बूट ऑप्शन में और यहाँ से कर देता हूँ लेगेसी को डिसेबल। उसके बाद अप्लाई। ठीक है। अब मैं वापस से आ जाता हूँ सिक्योर बूट के अंदर, और यहाँ पर कर देता हूँ अपने सिक्योर बूट को इनेबल। अब ये आसानी के साथ इनेबल हो जाएगा। अब इनेबल करने के बाद अप्लाई कर देना है। ओके। इसके बाद हमें बाहर निकल जाना है, एग्जिट कर लेना है। उसके बाद हमें लगातार अपने सिस्टम की बूट मेन्यू की प्रेस करनी है। अब मैं डेल का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो डेल के सिस्टम में मेरी बूट मेन्यू की F12 है। अगर आपको आपके सिस्टम की बूट मेन्यू की नहीं पता तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, या फिर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख करके आसानी के साथ अपने सिस्टम को बूट करा सकते हैं। तो अब मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ लगातार, जिससे मेरा सिस्टम मेरे पेन ड्राइव से बूट हो। तो F12 की प्रेस करने के बाद में मेरे सामने बूट मेन्यू खुल चुका है। यहाँ पर मुझे अपना सिस्टम को UEFI USB या USB डिवाइस के साथ में बूट कराना है। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। अब जो मेरा सिस्टम है मेरे विंडोज़ 11 के पेन ड्राइव के साथ बूट होगा, जिसकी हेल्प से मैं अपने सिस्टम में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँगा। तो अब यहाँ पे मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज इंग्लिश यूके रहने देंगे। टाइम एंड करेंसी में मुझे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट। इंस्टॉल नाउ। एक्सेप्ट कंटिन्यू। तो अब मुझे यहाँ पर अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन क्रिएट करने होंगे। मैं 256 GB की SSD यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 256 पूरे 256 GB के अंदर अपनी विंडो इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं सभी पार्टीशन को डिलीट कर दूंगा और विंडो इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर सभी पार्टीशन को डिलीट कर देता हूँ एक एक करके। तो मैंने सभी पार्टीशन डिलीट कर दिए, मुझे न्यू पार्टीशन क्रिएट करना होगा। अगर दोस्तों आपका सिस्टम विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का पार्टीशन शो नहीं करेगा। अगर यहाँ पर पार्टीशन शो कर रहा है तो इसका मतलब मेरा सिस्टम विंडोज़ 11 को सपोर्ट कर रहा है और मैं आसानी के साथ विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर आप 11 जनरेशन या 12 जनरेशन का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप उसमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ पर कोई हार्ड डिस्क शो ना करे। उसकी वजह होती है इंटेल की तरफ से आने वाला उनका रेड इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। तो आपको मैन्युअली अपने बूटेबल पेन ड्राइव में उस ड्राइवर को इंटरनेट से डाउनलोड करके पेस्ट करना होगा। तो उसके बाद आपके सिस्टम में ये हार्ड डिस्क यहाँ पर पार्टीशन शो कर जाएगा और आप आसानी के साथ में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। न्यू पे क्रिएट करेंगे, न्यू हमने बनाया, और इसी के साथ नेक्स्ट। तो यहाँ पर मेरा विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं आगे कर देता हूँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड।
तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान सिस्टम ऑटोमेटिकली 2 से 3 बार ऑन ऑफ होता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस को होने देना है, किसी भी तरह के बटन को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पावर ऑन या ऑफ नहीं करना है। तो अब चुन लेते हैं जल्दी से अपनी कंट्री, इंडिया। इंडिया, स्किप। अब हमें यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करना है। अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप पासवर्ड में कुछ भी डाल सकते हो और पास नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं पासवर्ड नहीं रखना चाहता इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसको। तो इसी के साथ हमारे विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहेंगे। और अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह का टेक्निकल कंटेंट पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।